देखिए मेन जो चैप्टर का थिंग है वो क्या है, सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू, लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू। बिल्कुल डिफाइन करेंगे, चिंता क्यों करते हो। और गैसियस में, गैस में जो होता है रेडिएशन। बात समझ रहा है, गैस हो चाहे आप ये भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, स्पेस में भी बिना एयर के मीडियम के भी रेडिएशन। तो अब देखते हैं एक एक करके, फिर से कंडक्शन आप लोग को पता पढ़ाते हैं। देखिए देखिए मतलब उससे थोड़ा कम भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चलता है, इट डजंट मैटर। द मटेरियल विच अलाउ, सॉरी देखिए कंडक्शन फिर से शुरू से ऊपर चले और ऊपर चले, आप लोग तो बिल्कुल भूल चुके हैं। Conduction is the transfer of heat from the hotter part of material to its colder part, or from a hot material to a cold material in contact with it. इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, और विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। ये जो आप डेफिनेशन बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप समझ भी तो नहीं रहे थे ना कि चीज क्या थी। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर, जहां दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, और हॉटर पार्ट से कोल्डेस्ट पार्ट या मतलब गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफर। और ये मोस्टली किस में होता है, सॉलिड में, इसी को कहते हैं कंडक्शन। आगे क्या अच्छा है क्या खराब है कहां कहां यूज है मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। पूरा काट के वहीं सॉल्व करिएगा, रफ में नहीं, सामने पेज को हाफ हाफ करके वहीं पूरा काट कुट करके दिखाइए हमें। हमें समझ रहे हो ना जनक, बिना वहां सॉल्व किए सारा आंसर काट के फिर से करवाऊंगा। देखिए कन्वेक्शन क्या पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती, दीवार में सर मारो पीछे। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, सुन लो अभी ना तो फिर पूछेंगे ना तो फिर अब जूता खुलेगा मेरा। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड, हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ। दोनों चीज है इसमें। कन्वेक्शन कभी भी गर्म हवा से ठंडे हवा की तरफ या गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, हिंदी में संवहन, संवहन एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गर्म पानी या गर्म हवा से, हॉट लिक्विड या हॉट एयर से कोल्ड एयर या कोल्ड लिक्विड की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। बेटे पढ़ाई पे भी ध्यान करिए आप लोग, ओके अच्छी बात, बीच बीच में टोकना जरूरी है। समझ में आ गया बात आप लोग। गर्म पानी हो, देखो मैं आपको बताता हूं सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पहले हम लोग एयर का लेते हैं, मई जून का गर्मी का महीना याद है ना, अभी जो बीता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है कि जब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत तेज धूप पड़ेगी तो क्या होगा, हवा गर्म होने लगेगी। एक सेकेंड, हवा गर्म होगी, हवा जब गर्म होगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो फैलती है, पहली बात। और हवा के साथ एक और कंडीशन है, आपको पता है ना कि हवा में मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होती है, वाटर वेपर भी होते हैं हवा में। तो जब ज्यादा धूप पड़ती है तो जितना भी एयर होगा ना उसका मॉइस्चर वो सोखता जाएगा, तो हवा क्या होगी, और ये कहां होगा, जहां ज्यादा से ज्यादा गर्मी होगी। आपको मैंने ये भी बताया कि जैसे जैसे आप जहां बैठे हो वहां से ऊपर जाओगे तो मौसम ठंडा होगा या गर्म, ठंडा होगा। तो नीचे की जो हवा है वो ज्यादा गर्म होती है और गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। अब ये हवा जो गर्म थी ऊपर उठी तो धीरे धीरे ऊपर उठते उठते क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर ऊपर चला गया। वाटर का लेंगे, पतीले में पानी आपने चढ़ा रखा, एक पतीला पानी लिया आपने,
और बर्तन में चढ़ा दिया गैस पर। समझ में आ रही है? या रॉड लगाते हैं, रॉड नहीं, पतीले की बात, रॉड में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाए। तो जैसे ही गैस ऑन होगा तो आप देखोगे नीचे का पानी, सबसे पहले नीचे गैस है ना, तो पहले नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो वे ऊपर उठेगा। अब ये ऊपर उठा तो इसका जगह लेने के लिए ऊपर का नीचे पानी आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे का, तो ऊपर का पानी नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा और ऊपर का ठंडा पानी इसका जगह लेने के लिए नीचे आएगा। और इस तरह तब तक होता रहेगा जब तक पानी में बुलबुले नहीं उठने लगते, पानी बॉयल नहीं करने लगता। तो पानी इसीलिए गर्म होता है थ्रू कन्वेक्शन। ठीक है, गर्म लिक्विड ने ठंडे लिक्विड को हीट ट्रांसफर किया, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब उस पानी के अंदर सारे के सारे वाटर के पार्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। समझ में आ रही है? पानी बॉयल तभी होगा जब उसके सारे के सारे पार्ट जो होते हैं पानी के, ऊपर मिडिल नीचे बर्तन का सारा एक जैसा टेम्परेचर का होगा। समझ में आया बात आप लोग? आया? एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछे? कन्वेक्शन बताया। ठीक है, एक्टिविटी में एक पिक्चर दिख रही होगी, ऋतिक की बुक में होगी, वो बर्तन है ना गोल कलर का, नीचे का पानी गर्म होके ऊपर उठता है, ऊपर का पानी, हाँ ठीक है ना? सर फिर जैसे बाल्टी में तो सर वापस जैसे गर्म पानी का एक खोल दिया तो गर्म भी और ठंडा मिक्स हो जाता है। नहीं बेटा, तो वो तो आप उसकी बात कर रहे हो ना? सर फिर पर शावर में सर ऐसा क्या होता है, मतलब ठंडा पानी और गर्म पानी का दोनों से थोड़ा मीडियम तो बेटे ये तो टेक्नोलॉजी का है ना अपना, वो आपका जो गीजर की वो जो टंकी लगी होगी ना, उसमें गर्म पानी है, और आपके पाइपलाइन में कैसा है, ठंडा पानी, तो दोनों मिक्स होकर के आता है तो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाता है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है ना? मैंने एड में देखा, हम लोग गरीब आदमी एड ही देख सकते हैं, लगवाना तो मुश्किल है ना, तो एड में देखा कि आप बाथरूम में जाइए, शावर ऑन करिए, जैसा भी मौसम होगा ना वो उसी हिसाब का पानी देगा, आपने थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो ना? एकदम बी कंफर्टेबल, जाना है दिद्दी निकाल के बैठ जाना है, अगला काम वो खुद कर देगा। हाँ समझ रहे हैं ना? मतलब काम हो जाएगा, आप जलोगे नहीं, आप कांपोगे नहीं। और जीवन में क्या चाहिए? निकलते 4 आलू के पराठे विद घी। हाँ तो बेटे घर से फिर है ना, एक कुकर गर्म पानी ले जाके ढड़कर, हाँ गर्म पानी में स्वाद, उबलते हुए पानी में कूद जाओ, है ना? मजे कितने आते हैं। ये हम लोग बाथरूम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज दिस यार? चलिए देखिए, तो कन्वेक्शन तो मुझे लगता है कि आप जैसे ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानी बच्चों को समझ में आ ही गया। आया? नहीं आया? तो पूछो क्या होता है कन्वेक्शन? गर्म पानी या गर्म हवा ठंडे पानी या ठंडी हवा की तरफ टेम्परेचर को या तापमान को लेके जाए। हाँ, जब तक पूरा का पूरा पार्ट एक जैसा टेम्परेचर का नहीं होगा तब तक वो चलता रहे। ठंडा नीचे, बिल्कुल। हवा में भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही, हवा में भी ऐसा। कारण क्या है? भारी चीज तो ग्रेविटी के कारण नीचे ही आएगी ना, और जो ठंडा होता है उसमें वजन होता है, और गर्म में, अब पानी ही ले लो, बर्फ लो और वाटर लो, देखते हो ना पानी हल्का होगा और वाटर जो बर्फ है क्या मॉइस्चर रहता है ना पानी में, वाटर वेपर होता है मॉइस्चर, ठंडे पानी। तो चलो बेटे आगे चले। अब कन्वेक्शन इन एयर भी थोड़ा सा फिर से डिफाइन करते हैं। वाटर समझ में आया? पानी देखो, कोई बात नहीं बेटा, हमें तो पढ़ाना ही है ना, कहाँ चला गया यार? एक सेकंड, चलिए। सो
कन्वेक्शन इन एयर की बात करें, हवा में संवहन या कन्वेक्शन कैसे होता है? एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा हीट का सबसे बैड कंडक्टर है। देखो मैं समझाता हूं कैसे, अभी मेरे पास मत आइए। अब देखो, आप कितनी भी पतले कपड़े क्यों ना पहन रखे हो सर्दी में, लेकिन 3-4 लेयर, जैसे एक बनियान होती है, उसके बाद एक गर्म वो जो होती है आप लोग की जो इनर है ना, उसके ऊपर एक शर्ट डाल लो, शर्ट के ऊपर एक और पतला सा जो भी जैकेट साथ एकदम पतला लो पहन लो, आपको कम सर्दी लगेगी। एक आदमी जो भारा सा मोटा जैकेट पहन रखा हो, मतलब हाफ टी शर्ट के साथ, उसको तो गर्मी लगेगी, मोटा जैकेट है, लेकिन आपको भी उतनी ही गर्मी लगेगी, क्योंकि उनके जितने भी आपने लेयर कपड़े पहने, बनियान के बाद जो आपका इनर है उसके बीच में हवा की, आपका बॉडी और जो आपका क्या कहते हैं बनियान या वेस्ट जो होता है उसके बीच में हवा की एयर, फिर आपकी बनियान से लेकर के इनर के बीच में एयर की, फिर हवा की एक परत हो जाएगी, फिर इनर्स के बाद जो शर्ट पहनते हैं उसके बीच में एक लेयर हो जाएगी, उसके बाद एक पतला जैकेट उसके बीच में। तो जितने लेयर्स हवा के होंगे आपको उतनी ही गर्मी लगेगी, क्योंकि जितने लेयर बनेंगे शरीर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा। हाँ, मैंने केवल टी शर्ट की बात करी, 4-5 कपड़े बताए ना हमने। सर्दी में आप जितने लेयर कपड़े पहनते हो, क्लोथ पहनते हो, तो हवा की लेयर उतनी ज्यादा 4-5 लेयर बन जाती है। हर कपड़े के बीच में गैप तो होगा ना, फेविक्विक से चिपका के तो नहीं लाओगे कपड़ा, ठीक है ना। तो जो हवा एयर सबसे अच्छा माने सबसे बैड कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, हवा से एक तरफ से दूसरी तरफ टेम्परेचर नहीं जाता, ठीक है। नहीं बेटे, इसके पार कैसे? देखिए यहां में कंडक्शन हो जाएगा ना, मैं आपको बताता हूं। आप दीवार अगर ठंडी हो या फर्श, आप हाथ उस पे ऐसे रख के या फर्श पे खड़े हो जाओ, आप भी सॉलिड, फर्श भी सॉलिड, आपके अंदर का आप ज्यादा हीट होंगे ना, आपके हमारे बॉडी की टेम्परेचर तो ज्यादा होगी फर्श से सर्दियों में, तो हमारा सारा का सारा टेम्परेचर, अभी मैं जब तक मैं नहीं बुलाऊं नहीं आएंगे, 4 बजे तक बैठे रहिए और आगे करिए, ट्राई करिए। नहीं हो रहा क्यों भाई, जोड़ लगाओ, सारे क्वेश्चन करिए, अभी नहीं हुआ है, जहां तक बताएं सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व चाहिए, नहीं तो टंगेंगे सारे, ऑल टू ऑल क्वेश्चन जहां तक बताया मैंने। कहां तक बताया? 5 ही तक बताया है, 6 तक बताया ना, ऑल पार्ट 6 तक करने हैं आप लोगों को, तो आगे और ट्राई करिए, जो भी आ रहा है ट्राई करिए। देखो, अ transfers heat from its hotter part to colder part by the process of convection by moving itself. हवा मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, फोटो देखिए, हाँ, जो नीचे की हवा होती है सूरज की धूप मिलने के बाद गर्म होने लगती है, क्योंकि तो यहाँ हीटर लगा रखा है ना, ऐसे एटमॉस्फेयर में भी ऐसा होता है आपके, ठीक है। नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटे, वो तो हल्की गैस है, क्योंकि उसकी तो बात ही अलग है, उसका हायर क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बारे में अभी मैं बस ये कह सकता हूँ कि मेरी बात से, तो जहां पर भी आप देखो जो हवा गर्म होगी वो ठंडी होकर के ऊपर उठेगी, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि अर्थ के सरफेस से जितना आप क्लोज रहोगे, नजदीक रहोगे, जहां बैठे भी हो, ये जगह ज्यादा गर्म होगी कंपेयर टू अपर एटमोस्फेयर, ऊपर से जैसे से ऊपर बढ़ते ठंडा बढ़ते जाता है ना, तो गर्म चीज ठंडे की तरफ बढ़ेगी, बात खत्म, कन्वेक्शन ऑफ एयर। समझ में आई बात? अब एक और कॉन्सेप्ट, फ्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। बात ध्यान से सुनना, पेज नंबर 55 पे फोटो निकाल लो, यो यो यो, देखिए अगर दिन का समय हो, आप समुद्र के किनारे हो, मान लो मुंबई की बात करें, गोवा अच्छा है ना, गोवा के ले लेते हैं, मुंबई तो कभी से चीज,
गोवा। तो समुद्र के किनारे दिन का समय होगा क्या? जो लैंड के इलाके होंगे उस पे भी सूरज की धूप पड़ेगी, जो समुद्र होगा उस पे भी सूरज की धूप पड़ेगी। आपको पता है कि जो सॉलिड होता है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, लिक्विड जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो दिन में जब सूरज की धूप पड़ेगी तो सबसे अधिक गर्म क्या होगा, लैंड होगा या सी? लैंड। तो मैंने क्या बताया है, जहां जो चीज गर्म होती है वो ठंडे के तरफ मूव होगी। तो अगर गर्म होगी तो लैंड के ऊपर की हवा भी गर्म होगी, ठीक है। एक और हवा गर्म होगी तो लैंड के कंपेयरली या तुलना में ठंडी जगह कौन सी है, समुद्र वाली। तो दिन में लैंड से, जमीन से समुद्र की तरफ हवा चलेगी और समुद्र से लैंड की तरफ हवा आएगी। बात समझ रहे हैं? तो दिन में सी ब्रिज चलेगा। अब समुद्र से जो हवा आएगी ठंडी हवा आएगी, तो दिन में गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल। और रात का टाइम जब होगा तो लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन वाटर अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो रात में क्या होगा, समुद्र से हवा, जो गर्म हवा होगी थोड़ी, वो इधर आएगी और इधर से ठंडा हवा उधर आएगी। रात में हल्की सी गर्माहट, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर माना जाता है समुद्र के किनारे को। वहां कभी भी ना तो बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती, अच्छा माना जाता है जी। पानी के कोस्टल एरियाज में जैसे गोवा में जरूरी है कि बहुत ज्यादा बारिश हो या सिंपल भी बारिश हो, डेजर्ट कंपेयर ज्यादा बारिश? डेजर्ट में बेटा हमेशा कम बारिश होती है। शरीर में जरूरी है बारिश, पानी के पास। समुद्र की बात करो, वहां तो बारिश होगी ना, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाजी क्विज। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं रेडिएशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकिरणन। क्या कहते हैं बेटा, लिखा है ना प्रकिरणन, देखो है कहीं? देखिए, every hot object, सभी के सभी जो गर्म चीजें होती हैं, जो भी गर्म होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट emits invisible heat rays in all direction। देखिए, अगर आपने मोमबत्ती जला रखी, ठीक है, आपने गैस चूल्हा जला रखा हो या लकड़ी जला रखी हो, अलाव जला रखा हो, या आपके घर में हीटर जल रहा हो या इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा हो, बात समझ में आ रही है, या आपका मोबाइल फोन जल रहा हो, एवरीथिंग, मैंने लाइट चस रही हो, चसना तो समझते होंगे आप लोग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी किसकी बात है, मैं हॉट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मोबाइल को छोड़ो, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं गलत बता गया। कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट है, जो गर्म है, वो अपने चारों तरफ हीट को भेजते रहती है, निकालते रहती, हीट निकालते रहती है। इसीलिए किसी भी गर्म जगह के आसपास जाओगे, जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे तो आपको गर्माहट का एहसास होगा, ठीक है। आपको दिखती तो नहीं है वो गर्माहट के हमारे पास आ रही है, लेकिन आपको एहसास होगा। कई बार दिखते हैं विंडो, नहीं वो तो लाइट रेज की बात है ना, वो बात नहीं कर रहे। हाँ, तो उसी को रेडिएशन कहते हैं। कोई भी गर्म चीज जब अपने चारों तरफ गर्म किरणें या हीट रेज अगर रिफ्लेक्ट करती, भेजती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। सर हमारे में हमने एक चीज दिखाई थी, रेडिएशन
नो मीडियम होता है, नो मीडियम। बिल्कुल सही कहा आपकी मैम ने। मैम के लिए तालियां, मैम के लिए तालियां। नीचे लिखो क्या होता है ये बताओ, मतलब नो मीडियम। नो मीडियम बेटा मतलब कि जो सूरज की रोशनी है अर्थ तक आती है, बीच तक तो स्पेस ही है ना, नो मीडियम। वहां ना लिक्विड है, ना गैस है, ना कोई सॉलिड है, क्या है? खाली जगह है, कोई मीडियम। खाली जगह पे सिर्फ हाँ रेडिएशन चल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सूरज की किरण, सूरज की किरणें, हर गर्म चीज, गलत कॉन्सेप्ट गलत मत करो, मेरी बात सुनो। कोई भी चीज जो गर्म है, अभी आप डिसाइड करो कि क्या चीज गर्म है। वो लोहे का कोयला भी जल सकता है, अब उसको छू के देखेंगे तब तो पता चले गर्म है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो गर्म क्यों हुआ? सर कोयला कैसे वो भेजता रेडिएशन? रेडिएशन, उसे धा आती है ना जो, तभी तो आपको टेम्परेचर एहसास होता है। रेडिएशन का मतलब है कोई भी गर्म चीज जब अपने चारों तरफ हीट रेज भेजती है, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। ये हमारे बॉडी के क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन के कारण होता है इसमें। अब अगर रेडिएशन की बात करें तो जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखता है वो है सन। ऋतिक ने भी उसकी बात की। सन क्या है? सूरज से रोशनी जो हम तक आती है। अभी बेटे बाहर धूप में बैठेंगे तो गर्माहट एहसास होगा ना, सर्दी में या कभी गर्माहट लगता है, क्योंकि उसके अंदर, सन के अंदर टेम्परेचर है और सन ने हीट को हम तक पहुंचाया है थ्रू हिज लाइट और देयर लाइट। सूरज की जो रोशनी और हीट हम तक आती है, प्रोसेस तो रेडिएशन है। सर अगर धूप के आगे से डार्क कपड़े पहनेंगे तो सर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है जी। सर्दियों के जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं मोस्टली वो डार्क कलर के होते हैं, जैसे मिस्टर डार्की। सर पर कोट तो सर ज्यादातर आदमी वाइट ही लेते हैं। नहीं, किस कहाँ कौन कहता है वाइट? तो बेटे आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोग मत लिया करो ऐसा। अरे एक तो फैशन भी तो होता है। हाँ फैशन भी तो होता है ना। हेलो मिस्टर लाइट, मिस्टर डार्की। तो बेटा ये फैशन क्लास है, कुछ भी सर कोई देखे तो अच्छा लगे, तारीफ करे। बिल्कुल नहीं तारीफ होगी आपकी, बिना पढ़ाई के यहाँ पर कोई तारीफ नहीं मिलती है। बच्चे सर ऐसी करते हमारी खुद की पहचान, खुद की पहचान बनाइए, लेकिन पढ़ लिख के। तो आपको समझ में आ गया, सूरज से धरती तक जो रोशनी आती है वो रेडिएशन के कारण आती है। एक और चीज मैं बता दूं, आपकी मैम ने नहीं बताया होगा। रेडिएशन के कारण या रेडिएशन आती है? रेडिएशन के थ्रू। सूरज गर्म है, रेडिएशन क्या कहता है कि हर गर्म ऑब्जेक्ट, अभी बैठिए ना, मैंने बोला ना कि 4 बजे आना है आपको, बीच में क्या है टपक पड़ते हैं, दाब लगी तो जाइए बाथरूम। जो हमारा सूरज है वो आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट सब्सटेंस है, उससे ज्यादा गर्म क्या होगा? और वहां से हीट के रूप में जो हीट ट्रांसफर होता है वो थ्रू रेडिएशन होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप किसी और बच्चे से भी डिस्कस करना, सूरज की रोशनी, सनलाइट में जो एनर्जी होती है, लाइट में एनर्जी है ना, आपको पता ही होगा, वो बता देंगे बाद में। तो वो एनर्जी फोटोन नाम के छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स या पैकेट्स में पैक होती है। समझाने के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और वो फोटोन नाम का जो एक पैकेट होता है, आप बोल सकते हैं कि सूरज के अंदर जो एनर्जी होती है सूरज के लाइट में, वो हम तक जो पहुंचती है वो फोटोन नाम के छोटे छोटे पैकेट्स में पैक होती है, और वो पैकेट्स में पैक एनर्जी हम तक आती है।
भेज रहे हैं। हाँ खुश एक बार आना बेटे। खत्म नहीं हो सकता जी एब्जॉर्ब्स ऑफ हीट रेडिएशन, कोई भी जो डार्क कलर की चीज होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। सूरज की रोशनी नहीं, अगर आपने आग भी जला रखी है सामने अलाओ और जनक कित गया, जनक मेरे पास इस चैप्टर को पूरा करके लाना जहां तक बन जाए, ठीक है? कल ही चेक करूंगा, आज नहीं। मैं वीडियो भेजूंगा, चला जाएगा रात को देख लेना, ठीक है? टाइमली भेज दूंगा। पीडीएफ भेज रखा है इसका सॉल्यूशन पूरे चैप्टर का ग्रुप पे। तो जो भी डार्क कलर की चीजें होती है, आपका क्लोथ हो या आपके घर की दीवार हो, कोई भी चीज, ठीक है ना? आदमी को जब भी घर बनवाना चाहिए तो बाहर जो पेंट करवाते हैं ना, एकदम लाइट कलर करवाना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी पड़े और निकल जाए, तब घर कम गर्म होगा। और जिसको ज्यादा गर्माहट चाहिए, जो ठंडे जगह होते हैं वहां पर डार्क कलर से पेंट किया जाता है ताकि जो भी हीट आए ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब। बात समझ में आएगी आप लोग को? सर कई घर जैसे हमारे भी सर गर्म रहता है, पूरा लाइट कलर है, डार्क कलर के क्लॉथ या वाइट कलर के क्लॉथ कौन सा फिर से बोलिए। शांत। शांत। ज्यादा जल्दी चलेगा कि वाइट कलर? जलने में सब कुछ बराबर जलेगा, उससे जलने से कोई दिक्कत सर हर चीज जलती है। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं चलाओ ना सर हो गया टाइम? 2 मिनट रुकिए। हो गया सर, ऐसी कोई चीज कर दो जल्दी। पानी सर बाप ही बनती है किससे नया सब्सटेंस? देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर ऑब्जेक्ट आपको जानते हैं एवरीडे लाइफ में। जो भी डार्क कलर की चीजें होती है हमको हीट देती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, और जो लाइट कलर की फीके कलर के कपड़े होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म, कल से मैथ कराएंगे।